Good morning, student. Today we are going to discuss part 4 of chapter 1 of economics development. Earlier we discussed about development. What do you mean by development? Aspects of development, different development goals, World Bank criteria to measure development, UNDP criteria to measure development, and sustainable development. Now, in this part, we are going to discuss economic growth and economic development. So, after listening these two words, first question arise in my mind that do the two terms economic growth and economic development mean the same thing? What do you think? No, it doesn't mean the same thing. Economic growth is a part of economic development. How? Like, what is the definition of economic growth? It can be defined as a process whereby a country's real income increases over a period of time. It means economic growth means increase in income is called economic growth. But इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो उस इकोनॉमिक ग्रोथ का, पॉवर्टी एलिवेशन भी हो उस इकोनॉमिक ग्रोथ का, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई हो, वो ओवरऑल जो क्राइटेरिया है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है. लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स किसी भी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज कर रही है तो वो ग्रोथ हो गई. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कि वो कंट्री नॉट ओनली जीडीपी, वो कंट्री ओवरऑल ग्रोथ कर रही है इन हेल्थ फैसिलिटी, इन एजुकेशनल फैसिलिटी, इन एनवायरमेंटल फैसिलिटीज. द सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस. इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स क्या कि भाई एक ईयर में पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो भी चेंजेस आए वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई. लाइक अप्रैल से लेके 2020 अप्रैल से लेके 2021 मार्च तक जितना भी हमारी ग्रोथ हुई वो हमारी एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में जो भी हमारी ग्रोथ हुई वो क्या हो गई, इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ हो गई. जो भी इनकम में ग्रोथ हुई हमारी वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई. तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस क्योंकि ये दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, एक स्पेसिफिक टू पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में होता है. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. हाउ? लाइक वी इन्वेस्ट इन हेल्थ फैसिलिटीज़, इन एजुकेशन फैसिलिटीज़, तो उसके रिजल्ट्स बाद में आने धीरे 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 करके शुरू होते हैं. कोई एक पर्टिकुलर मतलब ये नहीं कि इसके बीच के टाइम का हो, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. लाइक ग्रोथ भी है लेकिन डेवलपमेंट क्या है, मतलब कि वो मल्टी डायमेंशनल है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. अब इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट. वाई इट इज़ अ नॉट नैरो कॉन्सेप्ट? इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नैरो कॉन्सेप्ट बिकॉज इसमें सिर्फ हम नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम को इंक्लूड करते हैं या जीडीपी को इंक्लूड कर लेते हैं ज़्यादा. लेकिन वो सब किसके होते हैं? वो सब इकोनॉमिकल बेसिस पे होते हैं. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हर एक एस्पेक्ट को इंक्लूड करते हैं. इसलिए ये क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. इन दिस प्रोसेस क्वांटिटेटिव चेंजेस आर एक्सपेक्टेड. क्यों? क्योंकि जीडीपी हो या नेशनल इनकम हो या पर कैपिटा इनकम हो, उसमें हमारा क्वांटिटेटिव ही होगा. या हमारी इनकम बढ़ जाएगी, हमारी जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी. तो एक क्वांटिटेटिव चेंज ही आएगा जो कि एक मैथ्स में कैलकुलेट करके हम आप सीधे सीधे निकाल देते हैं. बट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस आर एक्सपेक्टेड. लाइक हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, हमारा लिटरेसी रेट, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी. इस तरीके से इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस के साथ साथ.
नाउ next terms are human development and economic development. So what is human development? Human centered approach towards development is called human development. And continuous and sustained growth in economy is called economic development. सिंपल, अगर हमारी एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, और एक हमारी इकोनॉमिकल सेंटर्ड अप्रोच है तो वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया. Second point is human development focused on improvement in overall well-being and quality of life individual, like education facility, health facility, access to clean drinking water, standard of life, life expectancy, infant mortality rate, literacy rate, body mass index, and other. But in economic development, we only focused on economic development like GDP, gross national income, and per capita income. Like in third point, it is indicated by Human Development Index, and it can be indicated by national income or per capita income. अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं, लाइक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बॉडी मास इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ फैसिलिटी एट्सेट्रा. बट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट we only included per capita income or national income or GDP. You can say that. Now fourth point, human development, it is wider term and include इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स कि एक ह्यूमन के लिए उसकी क्या क्या नेसेसिटी है, लाइक इनकम के अलावा, इनकम के अलावा रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट, पीस, लव एंड लॉट्स ऑफ थिंग, जो कि एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है एक डिग्निटीफुल लाइफ जीने के लिए. तो इसलिए जो है ये एक वाइडर टर्म है. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो नैरोअर टर्म है. लाइक मैं अभी 24,000 कमा रहा हूँ, फिर मैं 30,000 कमाऊँगा, फिर मैं 35. तो एक बस खाली अगर मेरी डेवलपमेंट जो खाली मेरी अगर इनकम से देखा जाए तो वो एक नैरोअर टर्म हो गया. अभी आप सबको पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं जो है वो प्रोफेसर बनूँगा, फिर रिसर्च करूँगा उस फील्ड में, फिर उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें मुझे आती जाएंगी. तो एक तरीके से वो एक ब्रॉडर टर्म में हुआ. नाउ किस तरीके से हम जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू जो है किसी भी चीज़ को जो है वो कंपेयर करते हैं. लाइक आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एजुकेशन बेसिस पे, हेल्थ बेसिस पे और इनकम बेसिस पे जो है वो कंसीडर किया जाता है. अब इनकम बेसिस पे तो पर कैपिटा इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम, एजुकेशन बेसिस पे लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, एंड हेल्थ बेसिस पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो अगर हम अपने कंट्री के दो स्टेट्स को कंपेयर करें आपस में, लाइक केरला एंड पंजाब, पंजाब की पर कैपिटा इनकम केरला से ज़्यादा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला को फर्स्ट रैंक दी है और पंजाब को उसके बाद रैंक में रखा है, उसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के बावजूद भी. क्यों? इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि पर कैपिटा इनकम तो उसकी ज़्यादा है, लेकिन उसमें केरला में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 11 है और पंजाब में 49 है. दैट मीन्स कि हेल्थ फैसिलिटी में केरला पंजाब से बहुत आगे है. नेट अटेंडेंस रेशियो केरला में 91 है 100 में से, और पंजाब में 81 है. ठीक है, तो दैट मीन्स कि एजुकेशन फैसिलिटी में और हेल्थ फैसिलिटी में केरला पंजाब से अहेड है. दैट्स वाई जो है वो केरला को एसडीआई में उससे अबव रैंक दी गई है. ओके, नाउ इंडिया एसडीआई रैंक इन 2019.
इंडिया की जो HDI रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंक है वो है 2019 में 129 कंट्री इंडिया। इसके पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये 0 to 1 के बीच में जो है वो HDI पॉइंट्स जो है वो देता है। अगर वो 1 के पास है तो दैट मीन्स कि आप डेवलपिंग कंट्रीज में जा रहे हैं, अगर वो 0 के पास है दैट मीन्स कि आप अंडर डेवलप हैं। तो इंडिया के पॉइंट्स हैं 0.647। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अकॉर्डिंग टू 2019 69.4 ईयर्स, और जो है इसकी पर कैपिटा इनकम है वो है $6,829 इन डॉलर्स। नाउ वी कंपेयर countries like Sri Lanka, India, Pakistan. Sri Lanka and Pakistan are the neighboring country of India. So per capita income of Sri Lanka is 11,611. India's per capita income is 6,829 and Pakistan per capita income is 5,031. So on the basis of per capita income, Sri Lanka at the top and Pakistan at the bottom. In terms of life expectancy, Sri Lanka at the top and Pakistan at the bottom. In terms of mean year of schooling, Sri Lanka at the top and Pakistan at the bottom. In terms of HDI point, Sri Lanka at the top and Pakistan at the bottom. और इन 2019 श्रीलंका की जो HDI रैंक थी वो थी 71, इंडिया की 129 एंड पाकिस्तान की 152। ये इस तरीके से जो है वो हम ओवरऑल जो डेवलपमेंट मेज़र करते हैं वो इसका एक क्राइटेरिया है। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से आपका ये डेवलपमेंट चैप्टर जो है वो 4 पार्ट्स में ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टर्न में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।